टॉपिक है टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग में किस किस टाइप के टाइप्स होते हैं उनको अब डीप में पढ़ेंगे। स्क्रीन विजिबल है मेरी सबको? ठीक। मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, ये तो अब क्लियर समझ में आता है ना, क्या मैनुअल होती है क्या ऑटोमेशन होती है। किसी को इस चीज में डाउट है? ठीक है। तो मैनुअल टेस्टिंग का मतलब क्या है कि हम मैनुअली सारे टेस्ट केस को रन कर रहे हैं। मैनुअल टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस इन विच टेस्ट केसेस आर एग्जीक्यूटेड मैनुअली विदाउट यूजिंग एनी ऑटोमेशन टूल। किसी मशीन का यूज नहीं कर रहे, किसी टूल का नहीं कर रहे। ऐसे समझ लो जैसे मजदूर होते हैं ना, एक तो होता है जेसीबी मशीन आ गई, फटाफट गड्ढा खोद दिया। एक होता है कि लेबर लगी हुई है मैनुअली कर रही है। तो मैनुअल प्रोसेस में क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है। मैनुअली ऑल टेस्ट केसेस आर एग्जीक्यूटेड बाय टेस्टर मैनुअली अकॉर्डिंग टू द एंड यूजर पर्सपेक्टिव। एंड यूजर पर्सपेक्टिव मतलब जो भी सॉफ्टवेयर को यूज करेगा वो किस तरीके से करेगा उसको ध्यान में रखते हुए मैनुअल टेस्टिंग की जाती है। Manual testing is one of the most fundamental testing process as it can fix both visible and hidden defect of the software. Visible जो दिख रहे हैं, hidden जब आप उसको यूज कर रहे हो तो ये कमी रह गई वो कमी रह गई, उन सबको आप देख के टेस्ट कर सकते हो। मैनुअल टेस्टिंग 100% हर प्रोडक्ट में होती है। ऑटोमेशन चाहिए नहीं चाहिए वो एड ऑन होता है। क्लियर? जब सॉफ्टवेयर बन रहा होता है तब उसकी क्या होती है, मैनुअल टेस्टिंग हो रही होती है। अगर मैनुअल टेस्टिंग ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हो रही है, हम टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, एप्लीकेशन बड़ी है, बार बार टेस्टिंग करनी है, तब हम ऑटोमेशन पे जाते हैं। तो मार्केट में ऑटोमेशन की जॉब रहे ना रहे, मैनुअल की तो हमेशा रहती है। और मैनुअल टेस्टर की वैकेंसी ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू ऑटोमेशन, क्योंकि हर इंडस्ट्री में ऑटोमेशन नहीं होता है। समझ में आ गया क्यों? कि हर प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मुझे अगर ड्यूकैट की वेबसाइट बनानी है तो उसका सॉफ्टवेयर तो बनेगा, पेमेंट गेटवे बनेगा, लेकिन ये वेबसाइट बहुत हैवी नहीं रहेगी। मुझे पता है दिन में कितने लोग आएंगे, 100 200 500, इतने भी बहुत ज्यादा बोल दिए मैंने। ठीक है, एक वेबसाइट पर कितने लॉग इन आते हैं? सेंटर की वेबसाइट है, या आप लोग अगर यूज करोगे तो कितने बच्चे होंगे यहाँ पे, 100 200। तो उस पे ज्यादा ऑटोमेशन करने की, एक पूरी सिस्टम बना के टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर मैनुअल टेस्टर ही महीने में एक बार देख लेगा वेबसाइट, 2 महीने में देख लेगा। ऐसा कोई उसमें डिफेक्ट नहीं आने वाला। अगर डिफेक्ट आ भी गया, थोड़ी देर के लिए बंद हो भी गई, तो इतना खर्चा तो होने वाला नहीं है। क्लियर? तो उसको मैनुअली अप किया जा सकता है, उस पर डिफेक्ट ढूंढे जा सकते हैं मैनुअली। अब जैसे अमेजोन वाली है वेबसाइट, कितना ट्रैफिक आता है, सोच लो 2 मिनट के लिए बंद हो जाए कितना नुकसान हो जाता है। क्लियर है? किस बैंकिंग साइट है, पेमेंट अटक गई किसी की, कोई और साइट है, रिजल्ट वाली साइट है, या कोई एजुकेशन साइट है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो साइट्स हैं, उन पे क्या है ऑटोमेशन। फाइनेंस की साइट्स हैं, स्टॉक मार्केट की साइट्स हैं, मेडिकल इमरजेंसी की साइट्स हैं, डेटा बहुत ज्यादा पेशेंट्स का आ रहा है, किसका आ रहा है, अपॉइंटमेंट चल रहे हैं, उन साइट्स पे ज्यादा ऑटोमेशन होगी। क्लियर है? जो लाइव वेबसाइट बेसिकली ज्यादा होती है, डायनेमिक वेबसाइट ज्यादा होती है। फूड डिलीवरी की हो गई, स्विगी की हो गई, सारी आजकल तो मेजरली लाइव ही वेबसाइट है जो रियल टाइम पे चलती है। ओला हो गई, उबर हो गई। ठीक है, ऐसी वेबसाइट जहाँ पे डेटा ज्यादा आता है और वो क्रूशियल है, उनको 24 घंटे अप रहना जरूरी है। बंद हो गई तो बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, कोई डिफेक्ट आ गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। क्लियर? उसके लिए ऑटोमेशन। Why we need manual testing? When an application come into market, it is unstable or having a bugs issue or problem. जब भी सॉफ्टवेयर बन रहा होता है, ह्यूमन ने बनाया है, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है, तो उसमें गलतियां होती ही होती, डेफिनेटली होती। ऐसा कोई आज तक सॉफ्टवेयर नहीं बना हुआ जिसको पहली बार में ही सही कर दिया गया हो। तो मैनुअल टेस्टिंग हमेशा चाहिए होती है। जितनी इंपॉर्टेंस सॉफ्टवेयर डेवलपर की है जो बना रहा है, उतनी ही इंपॉर्टेंस है टेस्ट करने वाले की। क्लियर? जो मैनुअल टेस्टर होते हैं, इफ अ टेस्ट इंजीनियर डज मैनुअल टेस्टिंग, he or she can test the application as an end user perspective and get more familiar with the product. जितनी भी सारी टेस्टिंग होती हैं, ऑटोमेशन, परफॉर्मेंस, डेटाबेस, सबसे ज्यादा मैनुअल टेस्टिंग होती है, उसकी इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जैसी वेबसाइट यूजर को दिखेगी ना,
जैसे यूजर चलाएगा वैसे ही उसी पर्सपेक्टिव उसी एम के साथ लोग क्या कर रहे होते हैं, इस वेबसाइट को यूज कर रहे होते हैं। मैनुअल टेस्टिंग उसी हिसाब से होती है। ये क्लियर है? मैनुअल टेस्टिंग के टाइप्स होते हैं व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, जब भी आप टेस्टिंग के कोड में जाते हो, ठीक है, मैंने कोई वेबसाइट बनाई, आप उसके कोड में जाके चेक कर रहे हो कि वेबसाइट ठीक, कोड ठीक लिखा है, एल्गोरिथम ठीक लिखे, स्ट्रक्चर ठीक लिखा है। ऐसा तो नहीं कोई जुगाड़बाजी करके मैंने कोड लिख दिया, अभी तो चल रहा है, बाद में नहीं चलेगा, तो उसे बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स मतलब फंक्शनल टेस्टिंग, कि आप इनपुट दोगे वेबसाइट को, वो आउटपुट देगी और आपको रिजल्ट मेजर करोगे कि मैंने ये इनपुट पे ये आउटपुट आना चाहिए था। यूजर ने बताया है, क्लाइंट ने बताया कि भैया वेबसाइट में अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा आउटपुट आना चाहिए। एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्सपेक्टेड जो आना चाहिए, एक्सपेक्टेड जो आ रहा है। वेबसाइट पे मैं कुछ परफॉर्म कर रहा हूँ, 2 और 2 परफॉर्म कर रहा हूँ, 4 क्या है ये रिजल्ट जो वेबसाइट दे रही है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल रिजल्ट। और एक्सपेक्टेड क्या है उसका, कि अगर 2 और 2 को ऐड करें तो 4 आना चाहिए, अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो सही है। क्लियर? फिर है ग्रे बॉक्स। ग्रे बॉक्स वो टेस्टिंग होती है जहाँ हम व्हाइट बॉक्स भी करते हैं, ब्लैक बॉक्स भी करते हैं। हाउ टू परफॉर्म मैनुअल टेस्टिंग? फर्स्ट, टेस्टर ऑब्जर्व ऑल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर टू सेलेक्ट टेस्टिंग एरिया। एसआरएस को पढ़ा जाता है डिजाइनिंग फेज में ना, जो हमने एसटीएल से पढ़ी थी। सबसे पहले क्या होती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। आपको रिक्वायरमेंट पढ़ना है, किस किस एरिया को टेस्ट करना है, उसके टेस्ट केस बनाए जाते हैं, ठीक है। टेस्टर एनालिसिस, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट टू कवर ऑल द रिक्वायरमेंट स्टेट बाय द कस्टमर। Tester develop the test cases according to the requirement document. Clear? All test cases are executed manually by using black box or white box testing. If bug occur, then the testing team inform the development team. Clear? Development team fixes the bugs and hand it software to the testing team for retest. आप क्या करते हो, उसको दोबारा से रीटेस्ट करते हो। रिक्वायरमेंट पढ़नी है, टेस्ट केस प्लान करने हैं, फिर टेस्ट केस लिखने हैं, टेस्ट केस जैसे बिल्ड आएगी टेस्टिंग करनी है, डिफेक्ट ढूंढने हैं, डिफेक्ट आएंगे लॉक करने हैं, डेवलपर को बताना है, डेवलपर उसको फिक्स करेगा, फिक्स करने के बाद आपको नई बिल्ड देगा, नई बिल्ड को दोबारा से चेक करना है, फिर सारे डिफेक्ट को क्लोज करना है। क्लियर हो गया? एडवांटेज क्या है मैनुअल टेस्टिंग के? इट डज नॉट रिक्वायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइल यूजिंग द ब्लॉक बॉक्स। वेबसाइट टेस्ट करनी है, नॉर्मली करनी है, कोई जरूरत नहीं है किसी भी ऑटोमेशन टूल की। इट इज यूज टू टेस्ट डायनेमिक। व्हाइट बॉक्स आप नहीं करते, व्हाइट बॉक्स डेवलपर करता है जो कोड जानता है। ग्रे बॉक्स सीनियर्स करते हैं सिर्फ चेक करने के लिए कि हमारा जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो ठीक है। अब चाहे वो कोड में जाके करें, चाहे वो इनपुट आउटपुट देके करें। क्लियर? व्हाइट बॉक्स डेवलपर के सीनियर्स करते हैं। आपका काम है ब्लैक बॉक्स करने का। ब्लैक बॉक्स, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ही सीख रहे हैं। मैनुअल टेस्टिंग में जो मैनुअल टेस्टर को सीखनी होती है, फंक्शनल टेस्टर को ब्लैक बॉक्स ही सीखनी है। उसी के बारे में बताएंगे टेस्ट केस कैसे लिखना होता है। मेजर काम क्या है इस साइकिल में, देखो आपका काम कहाँ पे आया है, रिक्वायरमेंट को समझना। मैं आपको रिक्वायरमेंट बताऊंगा कि ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप क्या करोगे, उसके टेस्ट केस लिख के लाओगे, ठीक है। उस टेस्ट केस को मैं रिव्यू करूंगा कि आपने टेस्ट केस सही लिखे हैं गलत लिखे हैं, ठीक है। टेस्ट केस के बाद उनको आप चला के देखोगे वेबसाइट पर, डिफेक्ट आ रहा है तो लॉक करोगे, नहीं आ रहा है तो पास कर दोगे। डिफेक्ट आएगा तो वो टेस्ट केस फेल हो जाता है, क्लियर। अगर नहीं आएगा तो वो पास। अगर सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो डेवलपर के पास दोबारा वेबसाइट जाएगी। क्लियर? तो ये हम सारी एक लाइव वेबसाइट पे करके देखेंगे। एडवांटेज क्या है? कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं चाहिए। यूज डायनेमिकली चेंजेस यूआई। बहुत सारी वेबसाइट में ऐड भी चलते रहते हैं साइड में। डायनेमिक चेंजिंग मतलब उसमें डेटा आ रहा है जा रहा है, वो ऑटोमेशन से करना मुश्किल होता है। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट क्या होती है, प्रोग्राम्ड होती है, हर बार वही चलेगी।
अगर वहां पर डेटा चेंज हो रहा है तो वो टेस्ट केस एरर दे देगा। तो उस ऐसी चीजों को क्या करते हैं, मैनुअली चेक करते हैं। टेस्टर इंटरेक्ट विद सॉफ्टवेयर एज ए रियल यूजर। जो मैनुअल टेस्टर होते हैं वो ऐसे रियल यूजर देख रहे होते हैं, तो उनको ज्यादा पता होता है वेबसाइट में कलर्स अच्छे नहीं है। अब सॉफ्टवेयर तो नहीं बता पाएगा यार कलर आंख में चुभ रहे हैं नहीं चुभ रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसी वेबसाइट होती है कलर डार्क ग्रीन बोला था लाइट ग्रीन डाल दिया तो वो अच्छा नहीं लग रहा, बटन था वो विजिबल नहीं है ठीक से। आपसे कहा कि टेस्टिंग करो तो आपने बताया कि वो बटन ना कलर थोड़ा सा दिख नहीं रहा, यूजर को समझ में नहीं आएगा बटन का साइज छोटा है साइज बहुत बड़ा है, अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो क्लाइंट ने तो अलग बोला था, हम जो बना रहे हैं वो अलग हो गया, आपने कुछ और बना दिया। इस ब्राउजर पर तो सही चल रहा है, दूसरे ब्राउजर पे वो स्मॉल आ रहा है। तो वो सारी रिक्वायरमेंट पढ़ के आप उसको टेस्टिंग करके बताते हो। इट इंश्योर द सॉफ्टवेयर इज 100% बग फ्री। आप कोशिश करते हो इंश्योर करने की कि मैनुअल टेस्टिंग से वो पूरा स्टेबल एप्लीकेशन है। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है वो डिफेक्ट ढूंढने के लिए नहीं होती है, वो वेबसाइट को करेक्टनेस को चेक करने, क्योंकि वेबसाइट अब ठीक चल रही है। मैनुअल टेस्टिंग से ही सारे डिफेक्ट निकाले जाते हैं। मैनुअल टेस्टिंग को बार बार करना पड़ता है ताकि वेबसाइट के हर एरिया को चेक करने के लिए। ठीक है, उस टाइम क्या करते हैं हम उसको ऑटोमेट कर देते हैं। कभी कुछ हमने अपडेट किया तो सारे टेस्ट चला के देख लेंगे, चल गए तो ठीक है, नहीं चले मतलब कुछ गड़बड़ हो गई है। बग फ्री नहीं, बग फ्री तो कर सकते हैं, लेकिन 100% बग फ्री पहले कैसे करते हैं, मैनुअल से करते हैं। कॉस्ट इफेक्ट, एरर एरर सिंटेक्स वो डिफेक्ट, बग का मतलब होता है डिफेक्ट। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव मैनुअल टेस्टिंग इजीली हो जाती है, बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा लाइसेंस नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा सेटअप नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, इजी इजी टू लर्न फॉर न्यू टेस्टर्स। इट रिक्वायर, अब डिसएडवांटेज क्या है, इट रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अगर बार बार टेस्टिंग हमें करनी पड़े, ऑटोमेशन नहीं है तो मैनुअली बहुत दिक्कत हो जाती है। 1000 टेस्ट केस हैं बार बार चलाने हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम लगता है इसमें। टेस्टर डेवलप टेस्ट केसेस बेस्ड ऑन देयर स्किल एंड एक्सपीरियंस। अब जो टेस्टिंग करता है जो टेस्टर, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से टेस्ट केस लिखता है। अब मैनेजर बैठ के सारे टेस्ट केस तो नहीं चेक कर पाएगा, कभी छूट जाते हैं और एकदम उसके भी सारे सिनेरियो नहीं आएंगे दिमाग में। तो ये स्किल बेस्ड जॉब रहती है कि आप कितने अच्छे टेस्ट केस लिख पाते हो, उतना ही अच्छा एप्लीकेशन बने। पूरी टीम यंग है तो हो सकता है डिफेक्ट छूट जाएंगे, यंग भी चाहिए, सीनियर भी चाहिए, जूनियर भी चाहिए, टेस्टिंग लीड भी चाहिए, सब कुछ का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो स्किल और एक्सपीरियंस का काम रहता है। टेस्ट केस कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, नीड टू डेवलप सेपरेट केस। हर सॉफ्टवेयर के टेस्ट केस अलग अलग होते हैं, क्लियर है, तो वो काम रिपीटेड मोड पे रहता है। इट डज नॉट प्रोवाइड टेस्टिंग ऑन ऑल एक्सेप्ट और टेस्टिंग। टेस्टिंग कंप्लीट टेस्टिंग मैनुअल टेस्टिंग नहीं है। मैनुअल टेस्टिंग एक टेस्टिंग का पार्ट है, डेटाबेस टेस्टिंग अलग होती है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग अलग होती है, वो अलग होती है। मैनुअल सिर्फ मैनुअली एप्लीकेशन को स्टेबल करने के लिए। Since two team work together, sometimes difficult to understand each other motive, it can mislead the process. अब अब इसमें क्या होता है, बहुत सारी टेस्टिंग टीम्स काम कर रही होती है, सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा है तो रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कोई टैक्स वाली वेबसाइट है ना, उसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, ये भरना है ये भरना है ये भरना है। ठीक है, तो जब बन रही होती है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि कितनी टेस्टिंग करनी है, कितनी क्या क्या चीजें आएंगी। तो कभी कभी मल्टीपल टीम में काम होता है ना, डिस्प्यूट हो जाता है कि ये तो सही चल रहा है, वो कहता है नहीं ये ऐसा होना चाहिए था। फिर क्लाइंट के पास जाता है कि क्या उनको चाहिए। कभी कभी चीजें मिस्टेक एम्बिगियस होता है कि यार कभी कभी होता है ना स्टेटमेंट पढ़ के उसको भी सही लग रहा है उसको भी सही लग रहा है, एक को कभी कोई कह रहा है कि गलत लग रहा है, तो वो फिर ऐसे डिस्प्यूट भी आते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या कहता है कि हम टूल का यूज करेंगे, मैनुअली एक्सिक्यूट नहीं लिखेंगे, कोड लिखेंगे, जो भी काम हम मैनुअली कर रहे हैं उस सबको कोड कर देंगे और वो कोड काम करेगा हमारा टेस्टिंग करने में। ये चीज समझ में आया, कोड के थ्रू क्या होगी, टेस्टिंग होगी। इट इज मोस्ट एक्सेप्टेबल वे टू इनहेंस द एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी एंड टेस्ट कवरेज। टेस्ट कवरेज का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा टेस्ट केस आप लिख सकते हो। ऐसा मैंने एग्जांपल दिया था, कोई 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम है, तो आप कितने नंबर को चेक कर लोगे, 2 4 मैनुअली 5 6, लूप लगा के कितने कर सकते हो, बहुत सारे कर सकते हो। तो टेस्ट कवरेज बढ़ गई, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर लूप चला के कितने भी कर सकते हो।
क्लियर है? इन ऑटोमेशन टेस्टिंग द टेस्ट इंजीनियर विल राइट द टेस्ट स्क्रिप्ट or use the automation testing tool to test the application. On the other hand, the test engineer will write the test cases and implement the software on the basis of written test case. इसमें जो टेस्ट केस होते हैं रिटर्न होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, फाइल में लिखते हो आप, एक्सेल की फाइल में लिखते हो या सॉफ्टवेयर पे लिखते हो, और जो ऑटोमेशन टेस्ट केस है उसमें कोड लिखते हो। वो जो मैनुअल टेस्ट केस लिखे हैं उसी का कोड लिखते हो आप। क्लियर? टेस्ट केस कौन से होते हैं? जो मैनुअली लिखे गए हैं, उसी के टेस्ट केस को सिर्फ कोड में लिख देते हो, और उसमें लिखेगा स्टेप में कि फर्स्ट इस वेबसाइट पे जाना है, तो आप कोड लिखोगे ऑटोमेशन से कि उस वेबसाइट पे कैसे जाएंगे, तो उस वेबसाइट पे डेटा एंटर करना है, तो कोड लिखोगे कि उस वेबसाइट पे डेटा कैसे एंटर करें। क्लियर है? जैसे मैनुअल मैनुअल टेस्ट है उसमें जो कोड वो बनाए हैं, उसी को उठा के वो मैनुअली बनाएगा। आपको टेस्ट केस, अगर आप सिर्फ ऑटोमेशन टेस्टर हो तो आपको टेस्ट केस बनाने भी नहीं होते हैं, मैनुअल बना के देगा, आपको सिर्फ कोड करना है, आपका काम सिर्फ कोड करना है। ठीक है? वाई वी नीड टू परफॉर्म ऑटोमेशन टेस्टिंग? अब ऑटोमेशन की टेस्टिंग की जरूरत क्या है? इट इज रिक्वायर्ड टू टेस्ट द एप्लीकेशन बिकॉज इट ऑफर अस ए बेटर एप्लीकेशन विथ लेस एफर्ट एंड टाइम। क्लियर है? Some organizations still perform manual testing to test the application as those companies are not fully aware of automation testing process. बहुत सारी छोटी कंपनियां हैं ऑटोमेशन प्रोसेस नहीं है, मैनुअली प्रीफर करती हैं, बट नाउ दे आर अवेयर ऑफ ऑटोमेशन एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केस। अब क्या है, क्लाइंट भी बोलता है भैया सॉफ्टवेयर देना है तो टेस्ट करके देना है, डेवलपर करके देना है, और ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के साथ देना है, ताकि मैं बार बार उसको चला सकूं। क्लियर? टू इम्प्लीमेंट द ऑटोमेशन टेस्टिंग वी रिक्वायर ए प्रेटी कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट और रिसोर्स और मनी। तो इससे पैसा भी लगता है, रिसोर्स मतलब एम्प्लॉय भी लगते हैं, सिस्टम्स भी लगते हैं, सर्वर्स भी लगते हैं, सब चीजों का इसमें यूज होता है। एक डेवलपमेंट की तरह ही होता है, सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने जैसा बात आई, टेस्ट केस बिल्ड करती। व्हाई वी नीड टू परफॉर्म ऑटोमेशन टेस्टिंग? रीयूजेबिलिटी, टेस्ट केस को बार बार चला सकते हैं। कंसिस्टेंसी, किसी भी मैनुअल टेस्टर को टेस्ट केस बार बार चलाने को दे देंगे ना, 2 बार 3 बार 4 बार पास करेगा वो, 5वीं बार वैसे ही कर देगा। अगर रोज ये काम के लिए बैठा दोगे ना, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद वो चौथे हफ्ते कहेगा यार ठीक चल रहा है, चलने दो। तो कंसिस्टेंसी नहीं रहती। सॉफ्टवेयर क्या होगा, तुरंत एरर कर देगा, कोई बोर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो कंसिस्टेंसी का, रनिंग टेस्ट केस एनी टाइम, आप टेस्ट केस को ऑटोमेट करते हो, 24 घंटे चला सकते हो, कितनी बार चला सकते हो। अर्ली बग डिटेक्शन, तुरंत डिफेक्ट मिल जाता है। लेस ह्यूमन रिसोर्स, कम आदमियों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सिस्टम एक बार बना दिया तो उसी प्रोसेस में वो चलती है। एडवांटेज क्या है? टेक लेस टाइम देन मैनुअल टेस्टिंग, टेस्ट करने में कम टाइम लेता है मैनुअल टेस्टिंग कंपेयर में। कोई ऑनलाइन म्यूट पे नहीं है, एक बार म्यूट पे आ जाओ क्योंकि रिकॉर्डिंग में आवाज आएगी फिर आपकी। ठीक है? ए टेस्टर कैन टेस्ट द रिस्पॉन्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर इफ एक्सिक्यूशन सेम ऑपरेशन इज रिपीटेड सेवरल टाइम। A tester can test the response of a software if the execution of the same operation is repeated several times. अगर किसी टेस्ट केस को मल्टीपल टाइम चला रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है? हम ऑटोमेशन करते हैं, पूरी लॉग फाइल जनरेट करते हैं, कितने टेस्ट केस चले थे, उस टाइम कितने चले थे, पीछे कितने चले थे, पूरी रिपोर्ट एक जनरेट करता है। ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी ऑफ टेस्ट केसेस ऑन टेस्टिंग डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम सॉफ्टवेयर। इसमें टेस्ट केस रीयूजेबल हो जाते हैं। Automation testing reliable as estimate hidden error by executing test case again and again on the same way. Clear है? Automation testing is comprehensive as test cases cover each and every feature of the application. और डिटेल्स में होती है। कॉस्ट ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग इज लेस एंड मैनुअल टेस्टिंग रिक्वायर फ्यू ह्यूमन रिसोर्सेज। जो बार बार एक बार जो सेटअप की कॉस्ट है ना वो ऑटोमेशन की ज्यादा है, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम में देखें ना हम, तो वो ऑटोमेशन की कॉस्ट एज कम्पेयर टू मैनुअल से कम। मैनुअल को अगर बार बार टेस्ट बैठा दिया, 10 लोग की टीम बैठा दी वहां पे, 2 साल तक टेस्ट करना है, तो फिर 2 साल तक पैसा देना पड़ेगा। ऑटोमेशन में एक बार स्क्रिप्ट लिख दी, ठीक है, तो वो लाइफ टाइम चलेगी। क्लियर? डिसएडवांटेज ऑफ मैनुअल टेस्टिंग, हाई लेवल स्किल टेस्टर्स, प्रोग्रामिंग चाहिए होती है, कोडिंग चाहिए होती है, सेटअप चाहिए होता है। हाईली क्वालिटी टेस्टिंग टूल्स, टूल्स अच्छे चाहिए होते हैं। व्हेन इट इनकाउंटर अनसर्व टेस्ट कोड एनालिसिस ऑफ होल इवेंट इज कॉम्प्लिकेटेड।
जब भी कोई टेस्ट केस फेल होगा आपको डीबग करके देखना पड़ता है सिस्टम में जाके, कौन सा टेस्ट केस फेल हुआ है, कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो सब एरर ढूंढनी पड़ती है। क्लियर? टेस्ट मेंटेनेंस इज एक्सपेंसिव बिकॉज हाई फ्री लाइसेंस टेस्टिंग इक्विपमेंट इज यूज। सॉफ्टवेयर जो कंपनीज में यूज होते हैं, यहाँ पे तो हम फ्री वर्जन यूज करते हैं, कम्युनिटी वर्जन है, वो इंटरप्राइज वर्जन होते हैं। ठीक है, उसमें ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, उनको टेस्ट करने के लिए उनको परचेज करना पड़ता है, तो वो एक्सपेंसिव भी होते हैं। डीबगिंग इज मैंडेटरी। डीबगिंग होता है एरर को ढूंढना, रिजॉल्व करना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। मैनुअल में आपको कुछ नहीं करना, एरर आ गया दे दो, कौन सा एरर आ गया, क्या एरर है आपको, क्योंकि पता है आप खुद ही कर रहे हो। सिस्टम ने एक रिपोर्ट जनरेट कर दी, 10 टेस्ट केस फेल हो रहे हैं, तो आपको ढूंढने पड़ेंगे टेस्ट केस फेल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उसकी रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी। क्योंकि दूसरे वाले बंदे को क्या पता लगेगा, टेस्ट केस तो आपने लिखे हैं ना, वो डेवलप थोड़ी करता है। आप टेस्ट केस ढूंढोगे कि कौन कौन से टेस्ट केस फेल हुए हैं, और वो टेस्ट केस का फेल होने का रीजन क्या है, तभी वो लॉग होगा ना डिफेक्ट। अब डेवलपर तो ढूंढेगा नहीं कौन सा टेस्ट केस आपने लिखा है, कोई टेस्टिंग काम तो सारा मैनुअल में, तो तुरंत आप टेस्ट केस लिख रहे हो, आपको पता है कि टेस्ट केस फेल हुआ, इसको फेल करो भेज। क्लियर? ये चीज समझ में आई है? क्लियर है? अब इसमें करना क्या होता है टेस्टिंग में, ये तो सब थ्योरेटिकल चीजें हैं, टेस्टिंग के बारे में समझना। मेजर काम क्या है इसमें, टेस्ट केसेस को लिखना। क्लियर है? अब टेस्ट केसेस लिखे कैसे जाते हैं? टेस्ट केसेस में दो तरीके होते हैं, एक होता है टेस्ट सिनेरियो, एक होता है टेस्ट केस। दो वर्ड को ध्यान रखना हमेशा, टेस्ट सिनेरियो, ठीक है, टेस्ट केस। सिनेरियो बताएगा कि आपको क्या चीज को टेस्ट करना है, ठीक है। टेस्ट केस बताएगा उस चीज को कैसे टेस्ट करना है। क्लियर? तो अब ये ना स्किल बेस्ड जॉब है, इसमें आपको अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टेस्ट केस लिखने की। जैसे मैं कहूँगा कि ये माउस है, माउस के टेस्ट केस लिखो, तो आप सोचोगे पहले कि इसको यूज, क्योंकि इसकी तो अभी कोई ऐसा पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर तो है नहीं जिसकी हमारे पास रिक्वायरमेंट हो, जिसके हम, आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये लैपटॉप है, लैपटॉप के टेस्ट केस लिखने कि हम इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए लैपटॉप, कि हम पावर बटन ऑन करें तो ऑन हो जाना चाहिए, चार्जिंग प्लग लगाएं हो जाना चाहिए, कैमरा प्रॉपर वर्क करना चाहिए, कीज प्रॉपर वर्क करनी चाहिए। तो ये क्या होंगे, सिनेरियोस होंगे। अब इनको कैसे टेस्ट करना है वो हम टेस्ट केस लिखेंगे। अब आपको क्या करना है कि सिनेरियोस ढूंढने स्टार्ट करने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट केस ऑफ पेन, आप सर्च करोगे ना टेस्ट केस ऑफ पेन, जो बिगिनर्स होते हैं जो स्टार्ट कर रहे होते हैं टेस्टिंग, उनके लिए एप्लीकेशन को टेस्ट नहीं किया जाता है, उनको सिनेरियोस ढूंढे जाते हैं रियल लाइफ से, कि आप क्या चीज देख रहे हो उस पर आप टेस्ट केस कैसे लिख सकते हो। जो कंपनी में आप इंटरव्यू दोगे उसके सामने जो चीज दिखेगी ना, वो कहेगा ये बॉटल दिख रही है, बॉटल के टेस्ट केस, तो लैपटॉप दिख रहा है, लैपटॉप के टेस्ट केस। आपको टेस्ट केस लिखने आने चाहिए, क्योंकि उसको तो नहीं पता है कौन सी एप्लीकेशन आपके पास आएगी, कौन सा क्लाइंट आएगा, तो लिखने आने चाहिए। क्या आपको वो लिखने आते हैं? क्या आप सिनेरियो ज्यादा से ज्यादा ढूंढ सकते हो? ज्यादा से ज्यादा सिनेरियो मतलब ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कवरेज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पेन का है, अब पहले सपोज करो आपको लगेगा पेन को टेस्ट करना है, तो क्या बन सकता है टेस्ट केस, क्या क्या चीज चेक कर सकते हैं, बताओ। तो उसकी थिकनेस की, हाँ ग्रिप होने लायक है, हाँ, और एक मतलब वो स्पिन ना हो उसकी, हाँ वगैरह, हाँ, दूसरा मतलब वाटरप्रूफ वगैरह चेक कर, हाँ, और हाँ, मतलब हर पर्टिकुलर पॉसिबल एंगल पे वो सही है, बिल्कुल। इंक का फ्लो ज्यादा नहीं होना चाहिए, रुक रुक के नहीं आनी चाहिए, पेन का कलर ठीक होना चाहिए, उस पर लोगो प्रिंट होना चाहिए, पेन की लेंथ बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं बहुत लंबा पेन है, लिखने के बाद में सूखना, हाँ, इंक भी ड्राई होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे क्या बनेंगे, टेस्ट। अब जैसे ये है टेस्ट सिनेरियो। अब इनको टेस्ट केस की सिनेरियो, द ग्रिप ऑफ ए पेन, वेरीफाई इफ यू आर एबल टू होल्ड द पेन कंफर्टेबली, एक सिनेरियो। राइटिंग, वेरीफाई इफ यू आर एबल टू राइट स्मूथली, वेरीफाई दैट द पेन इज नॉट मेकिंग एनी साउंड वाइल राउटिंग, घिस घिस के नहीं चल रहा हो। अभी होते हैं ना कुछ सस्ते पेन, रफ सा पेज होगा तो उसमें कई पेज फाड़ भी देता है, पतला पेज, तो वैसे नहीं होना चाहिए। वेरीफाई द इंक फ्लो, द इट शुड नॉट ओवरफ्लो, नॉट गेट ए ब्रेक आइडर। Verify the quality of a material used for a pen. Comfortably, pen name is visible clearly. ठीक है,
Verify the ink color. It should be consistent from the start till end. Verify if a pen can write on a variety of paper like smooth, rough, thick, tiny, glossy, etc. Verify for the, अब ये क्या है, जनरल टेस्ट केस है। अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास, लेकिन हमने पेन को यूज किया है, तो हम उस हिसाब से उसके टेस्ट केस बना सकते हैं। अब आपको ना टेस्ट, फिर मैं बताऊंगा इसको सिस्टम पे कैसे लिखते हैं प्रॉपर तरीके। ये सिनेरियोस हैं कि हम ये चीज को चेक करेंगे। अब इसको चेक करने के लिए हमें क्या क्या करना है, वो टेस्ट केस में है। ये बेसिकली क्या है, टेस्ट सिनेरियोस हैं, क्या क्या टेस्ट करना है। तो अब आपको ना टेस्ट सिनेरियोस ढूंढने स्टार्ट कर दें। जैसे एटीएम मैं बोलूं, तो आपको टेस्ट केस लिखने की आदत आनी कि प्रॉपर इंग्लिश वे में, कि उसको रीडेबल रहे प्रॉपर फॉर्मेट से। टेस्टर का काम क्या होता है, ज्यादातर टेस्ट केस को लिखना। आपको अब टेस्ट केस लिखने सीखने पड़ेंगे। क्लियर है, ऐसे सिनेरियो ढूंढने पड़ेंगे, लिख लिख के लाने पड़ेंगे, मेरे को चेक कराने पड़ेंगे, तो बताऊंगा ये आपने सही लिखा है, ये गलत है, ये एम्बिगियस है। क्लियर, ये चीज समझ में आ रही है। फिर इसको हम सिस्टम में सीखेंगे कि फाइल में कैसे प्रॉपर टेस्ट केस लिखे जाते हैं, कौन कौन सी डिटेल, इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, इसका ओनर क्या होगा, इसके स्टेप्स क्या होंगे, इसका डेटा क्या होगा, जैसे इंडस्ट्री में काम होता है। पहले आपको क्या करने हैं, सिनेरियोस ढूंढने हैं, दिमाग चलाना है। स्किल बेस्ड जॉब ये सिखाते नहीं, मैं अगर ऐसे टेस्ट केस दिखा दूंगा तो ऐसे बनेंगे, तो ये नहीं आएगा। आपको पता है कैसे लिखने हैं, अभी आप कोई नया दे दूंगा ना, तो आप 4-5 टेस्ट केस के बाद रुक जाओगे, यार अब नहीं आ रहा दिमाग में। और तीनों को दूंगा ना, तो हो सकता है कि आप तीनों ही मिलके, जो ऑनलाइन है, वो भी अलग अलग टेस्ट केस लिख दो। कुछ 4 आपके दिमाग में है, 3 उसके दिमाग में है, 3 उसके दिमाग में है। हो सकता है आप 10 टेस्ट केस लिखो, लेकिन अलग अलग लिखो। अब आप ऐसे टेस्ट केस सोचें जो आप 10 के 10 खुद लिख सको। आपका दिमाग उस टाइप से चलना चाहिए, वो प्रैक्टिस है। क्लियर है। तो आपका असाइनमेंट क्या है, सुबह टाइम लगेगा आपको टेस्ट केस लिख के लाने, और ऐसे टेस्ट केस लिख के जाने जैसे जो कॉमन होते हैं, जो आपने यूज की ही चीजें। जैसे कोशिश करना पहला तो, नहीं नहीं एप्लीकेशन में बताऊंगा, सिर्फ अभी कॉपी पेन पे लिखना है, या नॉर्मली एक्सेल पे फाइल बना के लिख लेना, या नोट पैड पे लिख लेना, वर्ड पे लिख लेना। पेन का अभी हमने देखा, स्टार्ट पेन से करना, फिर एटीएम। ठीक है, जो भी चीज आपको सामने दिख रही है ना, आप सोचो कि आप इंटरव्यू के सामने बैठे हैं, उसको जो जो चीजें दिखेंगी अपने सामने, वो उसके टेस्ट केस बोल देगा। वो एप्लीकेशन के नहीं बोलेगा, क्योंकि एप्लीकेशन तो आपने यूज की नहीं है। जब आप फ्रेशर जाते हो, तो आपसे इस तरह के टेस्ट केस पूछे जाते हैं। ठीक है, उसको क्या दिख जाएगी, वाटर बोतल। हाँ, एटीएम मशीन, पेपर वेट, आप किसी भी चीज का पूछ सकता है। आपको टेस्ट केस आते हैं, उसको सिनेरियो ढूंढने आते हैं। अभी मैंने सिनेरियो बताया तो आपको पता है, इससे पहले नहीं पता था टेस्ट सिनेरियो क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं। क्या आपको सिनेरियो पता है, उसको पता लग जाएगा कि आप पढ़ के आए हो, आपको आता है नहीं आता है, आप ट्रेंड हो या नहीं हो। क्लियर। टेस्ट केस लिखने के हैबिट से भी, टेस्ट केस के पढ़ के कि आप क्या टेस्ट केस और कितने लिख पा रहे हो, उससे पता लगेगा कि आपको कितने आप प्रैक्टिस करके आए हो, कितना स्किल सेट है। क्लियर है। बाइक कार जो भी है, बाइक है, बाइक का भी लिख सकते हो। 5 का आप लिख के लाइए। मैक्सिमम टेस्ट केस 15-15 20, जितने दिमाग में आए उतने लिख दो अभी। फिर कितने सही है कितने नहीं है वो हम डिसाइड करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे। यहीं पे देखना कितने बच्चे अलग अलग तरीके के टेस्ट केस लिख के लाएंगे। ये असाइनमेंट है आपका। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा एक एक टेस्ट केस लिखने में।